हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मौका। एनसीईआरटी की सीरीज़ की पेशकश में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा सहज प्रतिरक्षा के बारे में, इनेट इम्यूनिटी। आज का हमारा टॉपिक है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है और ये किस प्रकार से कार्य करती है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ने वाले। उपार्जित प्रतिरक्षा दोस्तों, जिसे इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। जन्म के बाद जिसे हम अर्जित करते हैं उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा है, क्योंकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो रोगजनक विशिष्ट होती है, यानी प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट तरीके से कार्य करती है। प्रत्येक जनक के विरुद्ध एक अलग प्रकार से रणनीति बनाकर उसको मारती है। ये जो होती है मेमोरी यानी स्मृति पर आधारित होती है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन से क्या मतलब है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो हमारी, देखिए, जब बॉडी पर कोई रोगजनक पहली बार आक्रमण करता है तो हमारी जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। और ये जो होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है। जब उसके प्रति जो रोगजनक के प्रति अनुक्रिया होती है उसको हम प्राथमिक अनुक्रिया यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार के सेल्स, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट, उसको मारते हैं रोगजनक को। देखिए, जब कोई रोगजनक पहली बार आक्रमण करता है तो जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हैं वो उसको जानने पहचानने में थोड़ा समय लेते हैं, इसलिए प्राइमरी अनुक्रिया जो होती है धीरे होती है। परंतु वही अगर रोगजनक दोबारा हमारी बॉडी पर आक्रमण करता है तो एक तेज़ प्रक्रिया होती है, एक तेज़ जो है तेज़ी के साथ उसको रोगजनक को ख़त्म करते हैं। इसे हम द्वितीयक रिस्पॉन्स यानी द्वितीयक अनुक्रिया बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो मेमोरी सेल्स पर निर्भर करती है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो हैं एक प्रकार से उपार्जित प्रतिरक्षा, जैसा कि अभी ऊपर लिखा कि ये स्मृति पर आधारित होती है। ऐसा इसलिए होता है, जो हमारी सेल्स हैं उपार्जित प्रतिरक्षा में जो सेल्स वर्क करते हैं वो याद कर लेते हैं कि हमने उस रोगजनक को कैसे मारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बॉडी पर वेरिसेला वायरस ने आक्रमण किया तो हमारा जो वेरिसेला जो वायरस है वो पहली बार आक्रमण करेगा तो उसको मारने में पहले समय लगेगा, परंतु जब वो दूसरी बार आक्रमण करेगा तो उसको आसानी से ये हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो मार देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये याद कर लेती हैं कि हमने उस रोगजनक को किस प्रकार से मारा था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने समझाया वो थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा जो होती है, अनुक्रियाएँ होती हैं, वो हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकाणुओं के द्वारा होती हैं। ये होते हैं बी लसीकाणु तथा टी लसीकाणु, यानी बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसीकाणु जो होते हैं वो हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं, और इस प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी बोलते हैं या एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में जो रोगजनक आक्रमण करते हैं उनसे लड़ते हैं। और जो टी कोशिकाएं जो होती हैं वो खुद तो प्रोटीन की सेना उत्पन्न नहीं करती, परंतु वी कोशिकाओं की हेल्प ज़रूर करती हैं। देखिए, अगर मैं एक प्रतिरक्षी अणु की बात करूं तो इसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसलिए प्रतिरक्षों को S2 और L2 के रूप में दर्शाया जाता है। आप एक प्रतिरक्षी का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं, ये पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, और ये लघु श्रृंखलाएं, ये बड़ी श्रृंखलाएं, ठीक। और इनके दोनों सिरों पर एंटीजन बाइंडिंग साइट पाए जाती हैं, जिससे ये जहाँ पर ये जो रोगजनक होता है उसको फांस कर मार देती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी उत्पन्न किए जाते हैं।
जिनमें से IgA, IgM, IgE, IgG कुछ उदाहरण हैं। एक प्रतिरक्षी का कार्टून जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आप देख सकते हैं। ये प्रतिरक्षी जो है रक्त में पाई जाती है, इसलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यम उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये जो अनुक्रिया होती हैं, ये प्रतिरक्षा जो होती है दो प्रकार से वर्क करती है। एक तो प्रतिरक्षा माध्यम उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरे प्रकार की अनुक्रिया है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो CMI का माध्यम बनते हैं। जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार इनका प्रतिरोपण करके ही इलाज किया जा सकता है, जिससे रोगी को सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तलाश तब शुरू होती है, किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश शुरू करते हैं हम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते। इसकी डॉक्टर जांच करते हैं। किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे देर सवेर नकार दिए जाते हैं। कोई भी निरोप प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान आवश्यक है और इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन पर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो खुद में और दूसरे में भेद कर सकती है और ये केवल कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है। तो जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है वो स्वयं में और दूसरे में भेद करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये थी उपार्जित प्रतिरक्षा।